हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन टिक रिव्यू। यार मैं आज अचानक से यूट्यूब पे मेरे सामने आ गया द राजा साहब 2.0 का ट्रेलर। तो मतलब मैं थोड़ी देर के लिए तो सोचने में लग गया कि ये क्या है। मुझे लिटरली लग रहा था कि ये मूवी तक रिलीज हो चुकी है और मैं मतलब इसी में था कि यार मुझे अचानक से कुछ दिन पहले याद आया कि मैंने द राजा साहब मूवी पे रिव्यू नहीं दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कभी इसका रिव्यू करूँगा मूवी देखने के बाद। आज ऑल ऑफ द सडन मुझे जो है मेरे सामने 2.0 ट्रेलर आ गया इसका। तो मुझे ये लगा कि यार एक सदियों पहले मैंने इसके ट्रेलर पे रिव्यू दिया था, अभी तक ये मूवी रिलीज नहीं हुई। फिर जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो 3 बार चेंज हो चुकी थी। उसके बाद फाइनली ये जनवरी 9 को रिलीज होने जा रही है। मज़े की बात यह है कि ये मूवी मतलब विजय थलापति की लास्ट मूवी के साथ रिलीज हो रही है। जनवरी 9 को उनकी जो करियर की लास्ट मूवी है जो बॉबी देओल के साथ है वो रिलीज हो रही है, और उसके साथ ये मूवी द राजा साहब रिलीज हो रही है। अब जहाँ तक ट्रेलर की बात करें तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है आजकल बॉलीवुड के ट्रेलर्स की या इवन टीजर्स की। तो ये ट्रेलर या टीजर में पूरी मूवी दिखा देते हैं, मतलब 3 मिनट समथिंग का ट्रेलर, इसको ट्रेलर तो आप नहीं कहते। पता नहीं क्या हो गया है आजकल बॉलीवुड को, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। बहरहाल जहाँ तक बात करें पहले ट्रेलर की, तो वो मुझे थोड़ा वो बचपने वाली सा कुछ मसला लग रहा था कि कॉमेडी और हॉरर का एक घिसा पिटा सा कोई सीन होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी ये था कहीं ना कहीं कि भाई प्रभास की मूवी है, तो ऑब्वियसली कितनी भी पिटी हुई हो, कितनी भी घिसी पिटी उसकी स्टोरी हो, कितनी भी फ्लॉप हो, फिर भी 200 करोड़ के करीब तो करने वाली है पहले ही हफ्ते में। तो ऑब्वियसली उससे थोड़ा हट के चीज़ दिखाई है। अभी थोड़ा इस ट्रेलर में थोड़ा सीरियस और थोड़ी जो है, थोड़ा नहीं मैं कहूँगा कि ज़्यादा ही सीरियस हो गए। इतना सीरियस हो गए कि प्रभास को जोकर दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात उस जोकर वाले जो सीन जो कैमियो दिखाया है प्रभास का, उसमें ये साबित हो गया कि प्रभास का कनेक्शन अवेंजर्स के साथ है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड दिखाई गई है उस सीन में। तो मतलब भाई अगले अवेंजर मूवी में जो है ना प्रभास भाई का कोई ना कोई करेक्टर होने वाला है, ये तो लिख के ले लो। बहरहाल मुझे काफ़ी जो है मतलब पता नहीं क्यों नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं इस मूवी से कि ये मूवी प्रभास की जो है सबसे बेकार तरीन मूवीज़ में से एक होगी, सबसे गंदी मूवीज़ में से एक होगी। क्योंकि एक बंदा जिसने बाहुबली जैसी मूवी दी, सलार जैसी मूवी दी, उसको आपने ये कैसा कैरेक्टर दे दिया हॉरर मूवी। और प्रभास, चलो ठीक है संजय दत्त का समझ में आ रहा है, संजू बाबा को जो भी कैरेक्टर दे दो वो फिट हो जाता है उस बंदा वो उस कैरेक्टर में। इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई प्रभास को जो है ना आपने कैसे कैरेक्टर ऐसा दे दिया। और कल परसों जो है एक आध दिन पहले इसका जो है प्री लॉन्च भी हुआ, प्री लॉन्च एक इवेंट भी था। अब उसमें जो है डायरेक्टर जो है उन्होंने जो है ना वो सचमुच के आंसू बहा दिए कि भाई, और उन्होंने एग्जैक्टली कोई ऐसी स्टेटमेंट भी दी थी कि जो प्रभास की आर्मी है, जो प्रभास के फैंस हैं, उनको उनका 1% भी अगर इस मूवी से डिसअपॉइंटेड है तो पर्सनली मेरे घर पे आके और मुझसे वो सवाल कर सकता है। तो भाई ये कोई बचकाना कोई सीन चल रहा था, पता नहीं क्या था। एक डायरेक्टर इतनी बड़ी कास्ट का और इतनी बड़ी मूवी का, मेरे हिसाब से बड़ी है नहीं लेकिन प्रभास है तो बड़ी कहना पड़ेगा। तो उसका एक डायरेक्टर और इतनी बचकाना सा जो है वो एक स्टेटमेंट दे देता है। लाइक हो क्या रहा है बॉलीवुड में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल 9 जनवरी को ये मूवी रिलीज़ हो रही है, और विजय थलापति की मूवी के साथ रिलीज़ हो रही है। जननायकन मूवी के साथ जो विजय की लास्ट मूवी होगी उसके साथ रिलीज़ हो रही है। तो ऑब्वियसली मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मूवी वो बिजनेस कर पाएगी जो इसको करना चाहिए था, क्योंकि प्रभास की मूवी है। बहरहाल 9 जनवरी को जब रिलीज़ होगी तब देखते हैं। इसका मूवी का फुल रिव्यू मैं इसी चैनल पे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।